नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के भूगोल की एक मैराथन वीडियो। और इस मैराथन वीडियो के हमने आपको पहले 11 टॉपिक करा दिए हैं। आज वीडियो का 12वां टॉपिक हम आपको वीडियो में कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं वीडियो का 12वां टॉपिक क्या हो जाएगा। वीडियो का 12वां टॉपिक हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहां आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का मैराथन वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आरक्षित क्षेत्र हैं बायोस्फीयर रिजर्व। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो पक्षी विहार स्थित है हरियाणा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। सारिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है राजस्थान में। विश्व का एकमात्र पालवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मणिपुर में। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गैंडा के लिए। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है गुजरात में। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है असम में। केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है असम में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है काजीरंगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। मुदमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है व्याघ्र के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो ये आवास है एशियाई हाथी का। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में। भारतीय प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, ये की गई 1916 ईस्वी में कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो ये की गई थी 1970 ईस्वी में कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है, तो ये है कॉर्बेट। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो ये स्थित है जैसलमेर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तेंदुआ। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं, तो ये हो गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कौन एक टॉप स्लीप के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है पश्चिमी बंगाल में। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, तो ये प्रतीक है लाल पांडा।
एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पश्चिमी बंगाल एवं असम में। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो ये पहली स्कीम थी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जितता पाई जाती है। तो ये पाई जाती है शांत घाटी में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं काजीरंगा अभयारण्य में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है राजस्थान में और प्रसिद्ध है बाबर शेर के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1972 ईस्वी में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है? तो ये है भारतीय विशाल गिलहरी। 13वां टॉपिक हो जाएगा भारत की मिट्टियाँ। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बांगर की मिट्टी के नाम से। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो ये बनी है त्लोचन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग, तो ये नीचे है लगभग 600 मीटर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो ये कहलाती है बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो ये होती है लाल मिट्टी की। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो ये विस्तृत है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो ये होती है काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये होता है काली मिट्टी का। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये सर्वाधिक उपयोगी है कपास की खेती के लिए। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती काली मिट्टी में। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपेक्षा के कारण निर्मित हुई है? ये हुई है रेंगुर मिट्टियाँ। रेंगुर किसका नाम है? तो रेंगुर है काली मिट्टी का नाम। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेंगुर या कपास मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर हो रहा है? तो ये लैटेराइट मिट्टी का। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो ये होती है दोमट मिट्टी।
मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो ये रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, तो ये है काली मिट्टी का। मकरेला लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? ये होता है निथरन लीचिंग का। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के बने हैं? तो ये बने हैं नाली का गली। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थों की अधिकता होती है? तो ये होती है काली मिट्टी में। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उनमें फसल उगाने उपयुक्त बनाया जाता है? तो ये है अम्लीय मिट्टी। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तर्शीय लवणीय अर्धभूमि है? तो ये है राजस्थान में। फोर्टीनवा टॉपिक हो जाएगा सिंचाई के साधन। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, तो ये है कुएं और नलकूप। देश के कुल क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है, तो ये है 31.1%। देश के कुल संचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है, तो ये है 56%। देश में कुल क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है, तो ये है 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये है दक्षिण। किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा किया जाता है? तो ये है तमिलनाडु। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये राज्य है पंजाब। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है, तो ये अग्रणी राज्य है गुजरात। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो ये मिलता है सतलज नदी से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है, तो ये है इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये निकलती है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी मिल आता है? तो ये आता है गंडक से। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो राजस्थान नहर का नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है, तो ये है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक खेती की जाती है? तो ये की जाती है दक्कन के पठार में। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो ये है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसके दिए गए सभी आंसर सही हैं। 15वां टॉपिक हो जाएगा कृषि। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है गेहूं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, तो ये है पश्चिमी बंगाल। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं, तो ये उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, तो ये है उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो ये हुआ है गेहूं का।
सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में अधिकतम योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है तो ये है चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है तो ये है चावल। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है तो ये है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है तो ये पैदा होती है दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है तो ये पैदा होती है असम में। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो ये है कुर्ग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है तो ये है उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो ये होता है केरल में। नीली क्रांति किससे संबंधित है तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है तो ये जाना जाता है पंजाब को। हरित क्रांति का अर्थ है हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है तो ये है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है तो ये है मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक राज्य है तो ये है दालों का। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है तो ये मिलता है जम्मू कश्मीर से। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो ये राज्य है कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो भारत का विश्व में स्थान है प्रथम। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो ये है द्वितीय। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो ये स्थान है प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो ये है उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फील्ड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था तो ये हुआ था 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति संबंधित है तो ये है दुग्ध उत्पादन में। ऑपरेशन फील्ड का संबंध है तो ये है दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा तो ये लिखा था एम.एस. रंधावा ने। देश में इकोलॉजिकल क्षेत्र है तो ये है 20। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है GPAU पंतनगर। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है तो ये रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो ये होता है मध्य प्रदेश में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है तो ये संबंधित है झींगा उत्पादन से।
गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये संबंध है आलू उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो ये है पश्चिमी बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है कर्नाटक में। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है, क्योंकि यह चाय की फसल के लिए? खरीफ की फसल काटी जाती है, ये काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है नासिक। झूम क्या है? तो झूम है कृषि का एक तरीका। किस जिले में कॉफी का उत्पादन होता है? तो यह होता है कुर्ग में। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो ये करता है कर्नाटक। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट सबसे अधिक होती है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो ये खेती की जाती है कॉफी की। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है, तो ये है तमिलनाडु। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गन्ना में। राष्ट्रीय वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो ये है झांसी में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो ये है पश्चिमी बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जा सकती है, तो ये की जाती है खरीफ के मौसम में। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है, तो ये है 70%। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो ये है 127। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो ये है गेहूं की फसल। भारत के मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद हैं, तो ये है खाने योग्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गरम मसाले के लिए। शीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? तो ये है तिलहन की। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, तो ये हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। उत्तर प्रदेश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो ये है प्रतापगढ़। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म थी, तो ये है IR8। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खदानों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, तो ये हुई गेहूं की। टॉपिक हो जाएगा भारत के ऊर्जा संसाधन। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है बिझिंजाम में। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो ये की गई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की।
काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। क्यागा में क्या होता है? तो क्यागा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तो ये है तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है तो ये है 70%। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है तो ये है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी दार्जिलिंग में। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है थर्मल पावर पॉइंट के लिए। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था शिव समुद्रम में। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो ये होती है 68%। कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो ये है कोयला। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है तो ये है महाराष्ट्र में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वासला में। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत पर उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। 17वां टॉपिक हो जाएगा खनिज। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है तो ये कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है? तो ये प्राप्ति होती है बेलाडीला में। मुख्य लोहा खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लोहे अयस्क के लिए। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पन्न करने वाले राज्य हैं तो ये है छत्तीसगढ़। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है? ये है हेमटाइट प्रकार का। भारत में बैक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है उड़ीसा। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो ये है राजस्थान में उपलब्ध। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये करता है मध्य प्रदेश। चंद्रमा किस खनिज के उत्खनन के प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है प्रथम। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मरकाना में। गुजरात में बेड़ोदरा क्षेत्र मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकलता है? तो ये निकलता है सफेद संगमरमर। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हीरे की खदान के लिए। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है कर्नाटक। कोलार साउंड खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो ये है केरल में। कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो ये है झारखंड में। किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो ये है थोरियम। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध
डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। इसमें कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है, तो ये है 40%। झारखंड में कोयले की खानें स्थित है, तो ये स्थित है झरिया में। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है, तो ये है कोयला क्षेत्रों से। कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो ये हैं झरिया के। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं झारखंड में। सबसे बढ़िया कोकारी कोयला प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है झरिया से। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था डिगबोई में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1956 ईस्वी में। बम्बे हाई संबंधित है, तो ये संबंधित है आफ्टर तेल क्षेत्र से। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है हजारीबाग से। भारत में ताम्र स्वर्ण लोहा कोयला किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो ये है क्षेत्रीय कोलार मुख्य झरिया से। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जादूगोड़ा में। भारत में 3 अग्रगण्य उत्पादक है, तो ये उत्पादक है झारखंड में। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो ये है महाराष्ट्र। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोग तंत्र है, ये है धारवाड़ा तंत्र में। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो ये है दक्षिण पूर्व में। भारत में निम्नलिखित शैल कर्मों में से किस में लोहा अयस्क समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है धारवाड़ा क्रम में। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये संबंधित है लोहा अयस्क से। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन और जिले में होता है, अतः आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद भी इसके अभ्रक उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जिला विभाजित आंध्र प्रदेश का ही भाग है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला प्रसिद्ध है लोहे अयस्क के लिए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तांबे के लिए। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो ये है झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं झारखंड में। हाल में आंध्र प्रदेश का मापाली किस सर्वाधिक अंतरिक्ष में के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो ये है यूरेनियम निक्षेप। भारत में अकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए
जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। कि हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडार पाए जा गए हैं? तो ये पाए गए हैं रायपुर में। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। कोयला के अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में है? तो ये है झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। खनिज संसाधनों का सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो ये है कर्नाटक। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आंध्र प्रदेश में। को भूरा कोयला कहा जाता है? वह है लिग्नाइट। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो ये है दक्षिण पूर्व में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 18वां टॉपिक हो जाएगा उद्योग। आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? ये हुआ था कुल्टी में। दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस देश के सहायक से स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था रूरकेला स्टील संयंत्र। संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है रूस की मदद से। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं? तो ये स्थित है मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ये है कपड़ा उद्योग में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ है? तो ये है जूट और रुई उद्योग में। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊन कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक में। स्टील मिश्रण धातु है? तो ये मिश्रण धातु है लोहा और क्रोमियम का। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है? तो छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्यूमिनियम के कारण। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो ये अग्रणी राज्य राजस्थान है। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लुधियाना। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था रानीपेट में। किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दिशाएं पाई जाती हैं? तो ये दिशाएं पाई जाती हैं गुजरात में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? तो ये है गंगा उद्योग। नयापा नगर किस उद्योग के लिए माना जाता है? तो ये माना जाता है अखबारी कागज के लिए। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी मरहोरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर है तो वे हैं भारत हंसमूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना है बैरोनी में।
कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो ये स्थापित है एल्यूमीनियम उद्योग। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था मुंबई में। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है जामनगर में। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो ये स्थित टाटा नगर के नजदीक। भारत डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं वाराणसी एवं पेरम्बूर में। वे दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो ये होता है पंजाब और तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो ये प्रमुख केंद्र है बरेली में। झारखंड में आयन और स्टील संयंत्र है, ये है बोकारो में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। तो ये उपभोक्ता है पंजाब एवं हरियाणा। बिहार में उद्योग कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रति कौन है? तो ये है बांग्लादेश। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो ये है महाराष्ट्र। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टैप। 19वां टॉपिक हो जाएगा परिवहन व्यवस्था। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान है दूसरा। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली। तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में। कोंकण रेलवे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है रोहा मंगलूर को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शेरशाह सूरी को। विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क की स्थिति है? तो ये है दूसरी। शेरशाह द्वारा ग्रेट ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो ये जोड़ती है पश्चिमी बंगाल को। उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं झांसी में। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो ये किया गया है 17 क्षेत्रों में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे SWR का मुख्यालय है? तो ये है हुबली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हाजीपुर में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? ये चली थी 1925 ईस्वी में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी तो ये थी डक्कन क्वीन।
भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये है मुंबई और कोलकाता में। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये हवाई अड्डा है कोलकाता में। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो ये मुख्य बंदरगाह है 13। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताशिया की कमी क्यों है? तो ये है तट रेखा प्राय सीधी और सपाट है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये है विशाखापत्तनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है तो ये है चेन्नई। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेलवे मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 16.6%। भारत में किस राज्य में राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित नगर युगमों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? ये किया गया है मुंबई तथा पुणे का। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी? तो ये बनी थी मुंबई थाने के बीच 1853 में। देश में माल परिवहन के सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये होता है रेलवे। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेल यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बेंगलोर में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली तो ये चली थी दिल्ली बेंगलोर के मध्य। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेल प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधा प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो ये संबंधित है रेल निगम। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के चालिक कार्यालयों का नाम क्या हुआ? तो ये हुआ पूर्व मध्य रेलवे। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो ये फेरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुदाय व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो ये कहलाता है कोलकाता हल्दिया। बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। भारत में पारादीप एवं कांडला पतन किस तट पर स्थित है? तो ये स्थित है क्रम से पूर्वी और पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है तो ये है विशाखापत्तनम। पतन स्थित है तो ये स्थित है गोवा में। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन है तो ये है कांडला। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान राजीव गांधी फ्लाइंग नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महाराष्ट्र में।
देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद हल्दिया। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो ये स्थित है बिहार में। रेलवे मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये की थी 2004 में। सेतु समुद्रम परियोजना जिसे जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो यह है मुंबई। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये है गंगा। बीसवा टॉपिक हो जाएगा संचार। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो डाक सेवा की शुरुआत हुई थी 1837 ईस्वी में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो वर्तमान डाक विभाग की स्थापना हुई 1854 ईस्वी में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर है भारत में। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? तो ये हुआ था 1854 ईस्वी में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में डाकघर बचत योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये शुभारंभ हुआ था 1885 ईस्वी में। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1972 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ हुई थी 1986 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 1995 ईस्वी में। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत में पिन कोड जोन है 9। डाक सूचांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो कुल संख्या होती है इसमें 6। ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल है स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा। भारत में एसटीडी सेवा कब और किन नगरों में के मध्य प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 1960 में और नगर हो जाएंगे लखनऊ कानपुर के मध्य। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया? तो ये प्रारंभ किया था 1986 में। 21वां टॉपिक हो जाएगा जनसंख्या एवं नगरीकरण। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये है लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये है केरल में।
भारत के बीमारू BIMARU राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है, तो ये है बिहार। मेगालोपोलिसी सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं, तो ये है 50 लाख से अधिक। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो ये राज्य है महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये है मिजोरम में। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण जनसंख्या मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है केवल राज्यों में, तो ये है पहला। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, तो ये है 8.04%। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो ये है तेलुगु। भारत के राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की लगभग प्रतिशतता कितनी है, ये है 5 से 6%। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है, तो ये है 2045। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 1921 को। 22वां टॉपिक हो जाएगा भारत की जनजातियां। भील जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो भील जनजातियां पाई जाती हैं महाराष्ट्र में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो ये है गोंड। गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति है मेघालय की। बोडो निवासी है, तो बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। गद्दी लोक निवासी हैं, तो ये निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। सोमपैन जनजाति कहीं पाई जाती है, तो ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से जो जनजाति के लोग किस में रहते हैं, तो ये रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। गारो खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, तो ये निवास करती हैं मेघालय में। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, तो ये है गोंड। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।